साहब जी ये निम्को ले लो, सुबह से कुछ भी नहीं सेल हुआ। साहब जी मेहरबानी होगी आपकी। हैं? मेरा मतलब आप ये क्या कह रहे हैं साहब जी आप? ये क्या है, शर्मिंदा मत करें। तो साहब की मेहरबानी होगी, ये निम्को खरीद लो मुझसे। सुबह की एक निम्को भी नहीं बिकी है। अरे तुम इन सब बातों को छोड़ो, मुझे तो ये हैरान किया है कि तुम निम्को बेचने लग गए। मेरा मतलब आप निम्को बेचने लग गए। आप ये गाड़ी के अंदर बैठो गाड़ी में, बैठ जाओ। अरे आप नीचे किधर बैठ रहे हैं? आप इधर कुर्सी पे बैठे हैं। साहब जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मुझ गरीब को? ये आपकी जगह, आप यहाँ बैठे हैं। अरे आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे, मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आप बैठे इधर। बैठ जाए। साहब जी आखिर ये माजरा क्या है? आप मुझे क्यों इतना प्रोटोकॉल दे रहे हो? आखिर क्या लगता हूँ मैं आपका? अरे जनाब, आप मुझे साहब मत बोलिए, साहब तो मुझे आपको बोलना चाहिए। आज मैं यहाँ इस मुकाम पे खड़ा हूँ, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ है। अगर आज से चंद साल पहले आपने मुझे सपोर्ट ना की होती तो शायद मैं इस मुकाम पे ना खड़ा हो पाता। आपको याद होना चाहिए, आज से कुछ साल पहले मैं एक भिखारी हुआ करता था। साहब जी अल्लाह के नाम पे इस गरीब की मदद कर दो, अल्लाह आपका भला करेगा साहब जी। 500 का पेट्रोल कर लेना यार। अल्लाह के नाम पे साहब जी। हो गया भाई 5000। ये लो भैया, हो गए वैसे। हाँ भी भिखारी, अच्छी खासी तेरी सेहत है, फिर भी तू मांग रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? साहब जी आपको तो पता ही है आजकल के दौर में कौन पूछता है गरीब को। बड़ी कोशिश की लेकिन किसी ने भी काम नहीं दिया, आप ही कुछ मदद कर दो। तुम्हें काम नहीं मिला, तुम्हें भीख मांगना शुरू कर दी। बहुत अफसोस हुआ मुझे। 1 मिनट रुको। ये कुछ पैसे रखो और आज के बाद भीख नहीं मांगनी। साहब जी ये तो 5000 रुपए है, ये ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन चल जाएंगे, उसके बाद क्या करूंगा मैं? मेरी बात कान खोल कर सुनो। इन पैसों की तुमने कोई चीज लेनी है और अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है। तुम मेहनत करोगे तो तुम कामयाब हो सकते हो, और आज के बाद भीख नहीं मांगनी। साहब जी मैं आपकी सारी बात समझ गया। आपके कहने का मतलब है कि मैं इन पैसों से अपना कारोबार करूं और मेहनत करके कमाऊं। साहब जी अगर आप ये कहते हैं तो फिर मैं भी ये वादा करता हूँ, आज के बाद आपको भीख मांगता हुआ नजर नहीं आऊंगा, अपनी मेहनत करके हक की रोटी कमाऊंगा। बहुत शुक्रिया साहब जी इस गरीब की मदद करने के लिए। वेल डन, तुम एक समझदार इंसान लग रहे हो। अगर ऐसे ही कुछ साल तक बिजनेस करोगे तुम एक कामयाब इंसान बन जाओगे। बहुत शुक्रिया साहब जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका भला करेगा। मुझे सारी बात समझ में आ गई है, और मुझे खुशी है आप पर कि आपने मेरे पैसे जाया नहीं जाने दिए। बस साहब जी, आपकी बात मेरे ज़हन में ऐसे बैठी कि मुझे तड़प हो गई बिजनेस करने की। उसके बाद मैंने आपके पैसों से कुछ मुर्गियां खरीदी, उन मुर्गियों ने अंडे देना स्टार्ट कर दिए, और बढ़ते आज अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे 5 अपने पोल्ट्री फार्म हैं और मैं उनका मालिक हूँ। लेकिन आप ये मुझे बताएं कि आप इनको बेचने पर कैसे आ गए? आप तो पहले बड़े अमीर हुआ करते थे। मेरी दास्तान मुझसे मत पूछो, ये तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा। अब मुझे इजाजत दो, मैं जाता हूँ यहाँ से। अरे जनाब जाते किधर आप?
मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। उस वक्त एक एहसान आपने मुझ पे किया था, अब आप पे बुरा वक्त है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी आप पे एहसान करूँ। आप मुझे अपनी दास्तान नहीं सुनाना चाहते तो कोई मसला नहीं है, मुझे कोई इतराज नहीं है। ड्राइवर, तुम ऐसा करो, साहब को बाईपास वाले पोल्ट्री फार्म पे ले जाओ। आज की बात वो 2 पोल्ट्री फार्म साहब हैंडल करेंगे और जो भी मुनाफा आएगा वो भी इनके खाते में जाना चाहिए। आए साहब, मैं आपको भेज देता हूँ ड्राइवर के साथ।